हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12th की अगली वीडियो नंबर 55। हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होगा उस केस में हम लोगों को क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होंगे। हमने बात करी थी सर रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करी थी। मैंने वहाँ आप लोगों को 10 to 11 जर्नल एंट्रीज बताई थी और बोला था कि कुछ जर्नल एंट्रीज पेंडिंग है, वो हम आने वाली वीडियो में करेंगे। आज हम लोग वही करने वाले। हमारी जो पेंडिंग जर्नल एंट्रीज है वो जर्नल एंट्रीज करेंगे। उसके अलावा हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं और उन क्वेश्चंस में कैसे हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 55। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जितनी भी जर्नल एंट्रीज पढ़ी वो रिलेटेड थी सर। पहली एंट्री क्लोजिंग ऑफ एसेट्स, सेकंड एंट्री क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटीज, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, सेल ऑफ पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। हम लोगों ने ये सारी एंट्रीज करी थी। अब बात करते हैं सर, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि सर जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती है सारी ट्रांसफ़र होगी रियलाइजेशन अकाउंट में, एक्सेप्ट कुछ लाइबिलिटीज़ को छोड़ के सारी लाइबिलिटीज़ क्या होगी, ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगी, देखिए इसमें आता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का करंट अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, पार्टनर ने जो भी लोन दे रखा है वो ट्रांसफर नहीं होगा, और रिजर्व्स एंड सरप्लस ट्रांसफर नहीं होंगे। हम लोगों ने ये चार चीज़ें पहले भी पढ़ी थी। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर जब हम लोगों ने रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करी तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर किसी भी रिजर्व को बनाया हुआ है अगेंस्ट एनी एसेट, कोई रिजर्व क्रिएट किया हुआ है अगेंस्ट एनी एसेट, फॉर एग्जांपल आईएफआर बनाते हैं हम लोग किसके अगेंस्ट में, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में। हम आईएफआर बनाते हैं किसके अगेंस्ट में, इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट में। उस केस में आईएफआर को हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। आईएफआर को कहां लेकर जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब बात करते हैं कि सर बचे हुए रिजर्व्स एंड सरप्लस की। हम लोग जनरली रिजर्व्स एंड सरप्लस को रियलाइजेशन में नहीं लेकर जाएंगे, उन्हें हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये जो फंडा अभी तक हम लोग पढ़ते हुए हैं पिछले चैप्टर्स में, वही है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो अब बात करते हैं सर, एक स्पेसिफिक रिजर्व है जिसका नाम है WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम लोग उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आगे वाले चैप्टर्स में देखते आए हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज होगा, और ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है पिछले जो चैप्टर्स में हम लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़े उनसे थोड़ा सा चेंज है। तो प्लीज़ इस ट्रीटमेंट को केवल समझिएगा, लर्न मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो अलग है। तो ऐसा नहीं हो कि आप एडमिशन वाला जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ वाला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर अप्लाई कर दें। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि WCR का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होगा तब। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कि सर WCR का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। WCR का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जानने के लिए हम लोगों को ये देखना जरूरी है कि सर क्या कोई क्लेम है या नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है कि नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है ताकि अगर कोई भी वर्कमैन का क्लेम आए, कोई भी कंपनसेशन के लिए क्लेम आए, तो हम लोग उस क्लेम को पेमेंट इस रिजर्व से कर सकें। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाने का एक ही पर्पस है ताकि अगर कोई क्लेम आएगा तो उस क्लेम को हम लोग इस रिजर्व से क्या कर सकते हैं, मीट आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर पहला जो केस लेते हैं, केस नंबर ए, इफ क्लेम डज नॉट एग्जिस्ट, इफ क्लेम डज नॉट एग्जिस्ट, कि सर अगर कोई क्लेम ही नहीं है। क्लेम नहीं होने का मतलब है कि सर हमारा जो रिजर्व है वो किसी काम का नहीं है।
रिजर्व बनाते हैं ताकि कोई अगर क्लेम आएगा तो वो क्लेम हम इस रिजर्व से मीट आउट कर सकें। अगर क्लेम नहीं है इसका मतलब रिजर्व काम का नहीं है, और अगर रिजर्व हमारे काम का नहीं है तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। रिजर्व प्रॉफिट्स में से बनता है और प्रॉफिट्स ओल्ड रेशियो में बांटे जाते हैं, इसीलिए रिजर्व को भी कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ओल्ड रेशियो में। तो यहां उसकी जर्नल एंट्री होगी, देखिएगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। आया समझ में? बहुत बेसिक सी चीज है, क्लेम नहीं है तो रिजर्व की जरूरत नहीं है, रिजर्व सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। सेकंड अगर हम बात करें, इफ क्लेम एग्जिस्ट, इफ क्लेम एग्जिस्ट, अगर क्लेम है साहब तो क्या करना है, क्लेम है तो क्या करना है। अब क्लेम अगर है तो हमें देखना पड़ेगा कि क्लेम का अमाउंट कितना है, क्या क्लेम रिजर्व से ज़्यादा है, रिजर्व से कम है या रिजर्व के बराबर है। अगर क्लेम कम या ज़्यादा है या रिजर्व के बराबर है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, इफ क्लेम अमाउंट इज लेस देन रिजर्व, क्लेम का अमाउंट कम है, रिजर्व ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ऐसा है कि क्लेम है 50,000 और रिजर्व बना हुआ है 80,000। रिजर्व कितना है, 80,000। क्लेम 50,000 है और रिजर्व कितना बनाया हुआ है, 80,000। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की तो जरूरत ही नहीं है, कुछ भी हो ये तो डेबिट करना ही है पूरा का पूरा। तो अगर हम बात करें यहां पर ये अमाउंट आएगा कितना, 80,000। सर क्लेम 50,000 का है, हम लोग अगर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर में होते तो हम लोग यहां लिखते टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। अगर उन चैप्टर्स में होते तो ये एंट्री होती, बट अभी हम लोग हैं डिसोल्यूशन में, हम लोग डिसोल्यूशन में दुकान बंद कर रहे हैं तो कोई नई लाइबिलिटी लाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसे ट्रांसफर कर दीजिए, जो क्लेम है उसे आप ट्रांसफर कर दीजिए कौन से अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया 50,000। सर हमें कोई नई लाइबिलिटी अब लेके नहीं आनी है, दुकान बंद कर रहे हैं तो पहले की लाइबिलिटी चुकानी है, तो ये जो नई लाइबिलिटी है इसके लिए कोई नया अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। एक हमारा जो अकाउंट है एवरग्रीन अकाउंट, उसको यूज करो, रियलाइजेशन अकाउंट को। तो रियलाइजेशन अकाउंट यूज हुआ, बचा कितना, 30। वो जो 30 है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये 30,000 को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। आई बात समझ में? नेक्स्ट यहां पर तो हम लोग बोलते हैं क्या आएगा, क्लेम आएगा, यहां पर तो क्या आएगा, क्लेम, और यहां बैलेंस कौन से रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए पेमेंट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दुकान बंद हो रही है सर, पेमेंट करना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जितना भी क्लेम है उसका पेमेंट करवा देंगे 50,000। आई बात समझ में? जितना भी हम लोगों ने क्लेम बनाया, देखो हम लोगों ने क्लेम के लिए नई लाइबिलिटी नहीं बनाई, क्लेम को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब करना क्या है कि जो रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटी ट्रांसफर करी है उसका पेमेंट करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आया समझ में? नेक्स्ट सेकेंड केस, क्लेम अमाउंट इज इक्वल्स टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल क्लेम भी 50,000 और रिजर्व भी कितना है, 50,000। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, देखिए अगर क्लेम और रिजर्व बराबर है तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि सर आपके पास जो भी रिजर्व था ना, जो भी आपके पास रिजर्व पड़ा था, रिजर्व कितना था, 50,000 का रिजर्व था, ये सारा का सारा पैसा आप ट्रांसफर कर दो एक लाइबिलिटी के तौर पे रियलाइजेशन अकाउंट में। नया अकाउंट नहीं बनाना है। अगर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन पीएसआर होता तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम आता, बट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तो है नहीं, दुकान बंद हो रही है। उस केस में हम लोग लाइबिलिटी जितनी भी है सारा का सारा क्लेम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। कितना ट्रांसफर कर देंगे, 50,000। आई बात समझ में? अब इस लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 50,000।
आई बात समझ में? हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने रिजर्व किसके बराबर था, हमारा क्लेम के बराबर था, तो जितना भी क्लेम था उसको कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में, और जो क्लेम का अमाउंट था उसका पेमेंट कर दिया रियलाइजेशन टू कैश बैंक करके। आई बात समझ में? एक बार फटाफट इन जर्नल एंट्रीज को नोट डाउन करो। एक और केस बाकी है, इसका थर्ड केस, वो हम लोग देखते हैं फास्ट। देखिए केस नंबर थर्ड क्या है। केस नंबर थर्ड आता है कि सर क्लेम अमाउंट इज मोर देन रिजर्व। क्लेम अमाउंट क्या है, ज़्यादा है किससे, रिजर्व से। उस केस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सर क्लेम तो है 80,000 जबकि हम लोगों ने रिजर्व कितना बनाया, सिर्फ 50,000 बनाया, तो क्लेम ज़्यादा है। अगर क्लेम ज़्यादा होगा उस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, देखिएगा। सर सबसे पहले तो जो रिजर्व बना हुआ था, जितना हम लोगों ने रिजर्व बनाया हुआ था वो रिजर्व कम पड़ गया और लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई, तो पहले तो हम लोग WCR को डेबिट कर देंगे। WCR अकाउंट डेबिट कितना, 50,000। अब आपको एडमिशन वाला पार्ट याद है, एडमिशन वाले पार्ट में हम लोग क्या करते थे, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 80, और यहाँ पर हम लोग लिखते थे रीएवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, यही करते थे हम लोग एडमिशन के अंदर, ये वाला ट्रीटमेंट देते थे। अभी यहाँ ध्यान देना, हम लोग ये ट्रीटमेंट कहाँ पर करते थे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम हर जगह ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देते थे। यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज है। हम लोग बोलेंगे कि सर आपका जितना रिजर्व है वो कम पड़ गया, तो एक काम करो, पहले रिजर्व को तो आप ट्रांसफर कर दो कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। रिजर्व को आप ट्रांसफर कर दो कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया सर, रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया 50,000 से। जब पेमेंट करने जाएंगे हम लोग, जब पेमेंट करने जा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो जब पेमेंट करने जा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, उस केस में पेमेंट कितना करना है, पेमेंट करना है 80,000। कितना पेमेंट करिए, 80,000। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपको कितना ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में, जितना आपके पास रिजर्व है, रिजर्व अमाउंट ट्रांसफर करना है। क्यों, सिंस रिजर्व इज लेस देन क्लेम, इसलिए ट्रांसफर किया क्योंकि रिजर्व कम है क्लेम से। और यहाँ पर जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो पेमेंट किसका करना है, पेमेंट ऑफ क्लेम। किसका पेमेंट करोगे आप, पेमेंट ऑफ क्लेम, क्लेम का पेमेंट करना है। आई बात समझ में? सिंपल सा फंडा है। हम लोग क्या बोलते हैं कि सर आपको जो भी रिजर्व था अगर कम पड़ गया तो आपको उस रिजर्व को ट्रांसफर करना है, पूरा का पूरा रिजर्व रियलाइजेशन में। जब हम लोग पेमेंट करने जाएंगे तो पेमेंट कितना करना है, 80,000 पेमेंट करना है, जितना क्लेम था उतना का उतना पेमेंट करना है। अब सर आप लोग बोलोगे सर लॉस हुआ था वो कहाँ गया, देखो रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, रियलाइजेशन में क्रेडिट दिखा कितने का, 50, इनकम दिखी 50 की, डेबिट हुआ 80, एक्सपेंस दिखा 80 का, तो लॉस हो गया ऑटोमेटिकली कितने का, 30 का। तो जो हम लॉस पहले रिवैल्यूएशन में अलग से लिखते थे वो डायरेक्टली लॉस यहाँ दिख रहा है कितने का, 30,000 का। आई बात समझ में? क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? एक बार फटाफट पॉज करके इसे नोट डाउन करो। हम लोग रियलाइजेशन को क्लोज करने वाली एंट्री देखते हैं फास्ट। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने वाली एंट्री क्या होगी, एंट्री नंबर 12 फॉर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल नेचर। कौन सा नेचर होता है, नॉमिनल। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा वो या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग जब क्लोज करेंगे और उस वक्त अगर प्रॉफिट हो, रियलाइजेशन प्रॉफिट अगर क्या हो, प्रॉफिट हो, तो उस केस में एंट्री क्या होगी। देखिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट अगर पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी और कैपिटल बढ़ने का मतलब है कैपिटल क्रेडिट होगी। उस केस में जर्नल एंट्री होगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले तो प्रॉफिट मिला तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई, और कौन से अकाउंट से मिल रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। आई बात समझ में? यहां हम लोग लिखेंगे बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन, बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट रियलाइजेशन लॉस।
अगर रियलाइजेशन का लॉस है उस केस में क्या होगा, लॉस है तो पार्टनर की कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होने का मतलब है कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हम लोग यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ये एंट्री करेंगे, और ये जो लॉस है ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशियो। और ये रियलाइजेशन अकाउंट है क्या एक्चुअल में, ये है बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। आई बात समझ में, इजी है। देखिए हम लोगों ने जो भी 11-12 जर्नल एंट्रीज पढ़ी है, इन जर्नल एंट्रीज में एक्चुअल में है क्या, सबसे पहले एसेट्स को क्लोज करना है, लाइबिलिटीज को क्लोज करना है, एसेट को सेल करना है, एसेट अगर पार्टनर लेके जाए तो क्या करेंगे, लाइबिलिटी का पेमेंट करना है, लाइबिलिटी अगर पार्टनर लेके जाएगा तो क्या करेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने बात करी कि एसेट के सामने अगर कोई लाइबिलिटी के सामने अगर कोई एसेट दी है अदर देन कैश बैंक, उस केस में क्या होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा कि रेम्यूनरेशन के केस में क्या होगा, और WCR के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखे, और लास्ट हम लोगों ने बात करी कि रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे। देखिए ये हम लोगों ने जितनी भी एंट्रीज पढ़ी हैं ये काफ़ी ईजी है, बस इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ रिक्वायरमेंट वो ये है कि आप कंसेप्ट पे फोकस करें। आप इस चीज़ पे फोकस नहीं करें कि जर्नल एंट्री लर्न कैसे करनी है, जर्नल एंट्री लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कंसेप्ट्स पे फोकस करेंगे तो आई बेट इट कि आप एक भी जर्नल एंट्री एग्जाम तक नहीं भूलेंगे। ठीक है, एक बार फटाफट ये जर्नल एंट्री नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग शुरू करेंगे TS ग्रेवाल के कुछ क्वेश्चंस, फटाफट एक बार इसे पॉज करके नोट डाउन करिए फास्ट। देखिए हम लोग शुरू करते हैं TS ग्रेवाल 2020 एडिशन, ये जो हमारी बुक है इस बुक का क्वेश्चन लेते हैं, चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए फास्ट क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस, आपको 4 अलग अलग केसेस दिए हैं, आपको उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो देखिए जर्नल एंट्रीज क्या होगी। सबसे पहला केस ए देखिए क्या बोला है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹1500 रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं बोला है तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस का पेमेंट कौन करेगा, फर्म, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बियर भी कौन करेगा, हमेशा फर्म बियर करेगी। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो बियर भी फर्म करेगी और पेमेंट भी कौन करेगा, फर्म। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 की जर्नल एंट्री ए, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1500, उस केस में क्या बोलेंगे, खर्चा हमारा फर्म का, तो फर्म का कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने आपको कल भी बताया था कि रियलाइजेशन, अगर हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर हम बियर कर रहे हैं तो हमारा एक अकाउंट डेबिट होगा, लॉस है, एक्सपेंस है हमारे लिए, तो एक्सपेंस हमारा है इसलिए डेबिट होगा कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और कुछ भी नहीं बोला तो हमने पेमेंट किया, तो टू कैश और बैंक अकाउंट 1500, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 1500। ठीक है, सेकंड में देखिए क्या बोला, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 600 बट पेड बाय मोहन अ पार्टनर। एक्सपेंसेस कितने हैं, 600 है, पर पेमेंट किसने किया, मोहन ने किया, वो एक पार्टनर है हमारा। देखिए पेमेंट मोहन ने किया, बियर कौन कर रहा है, नहीं बोला, तो बियर कौन करेगा, फर्म बियर करेगी। तो हम लोग लिखेंगे हमारा खर्चा, इसलिए हमारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है साहब। 2 कौन पेमेंट कर रहा है, मोहन कर रहा है, तो मोहन को देना पड़ेगा, मोहन हमारा पार्टनर है, मोहन को देंगे, मोहन की कैपिटल बढ़ेगी, तो 2 मोहन्स कैपिटल अकाउंट कितना, 600। आई बात समझ में। नेक्स्ट सी पार्ट पे बोला है, मोहन वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म was asked to look into the dissolution for which he was allowed a commission of 2000। मोहन को बोला, हमारा एक पार्टनर है मोहन, हमने मोहन को बोला कि डिसोल्यूशन का सारा काम तुझे करना है और उसके लिए हम तुझे 2000 रुपये कमीशन देंगे। हम मोहन को 2000 रुपये कमीशन दे रहे हैं, हमारा नुकसान है सर, हमारा एक्सपेंस है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे सर हमारा एक्सपेंस है 2000 रुपये का, हम कमीशन दे रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2000 रुपये किसको दे रहे हैं, मोहन को, तो मोहन को क्रेडिट कर दीजिए टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 2000। आया सबको समझ में, क्लियर है। हमने मोहन को बोला कि तुझे कमीशन देंगे, तो उसकी कैपिटल बढ़ा दी 2000 रुपये, हमारा एक्सपेंस है कमीशन, इसलिए रियलाइजेशन को क्या किया, डेबिट किया 2000 से। ठीक है, नेक्स्ट के पॉइंट नंबर डी, क्या बोला पॉइंट नंबर डी में, मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू 50,000
टेकन बाय अ क्रेडिटर ऑफ बुक वैल्यू 40,000 इन फुल सेटलमेंट। हमारे क्रेडिटर थे कितने के? 40,000 के। उन्होंने हमको बोला कि आप हमारे को कार दे दीजिए। वो कार कितने की है? 50,000 की है। मोटर कार दी हम लोगों ने किसको? क्रेडिटर को दी। एक बात बताओ, 40 के क्रेडिटर 50 की कार दी। देखो हम लोग क्या कर चुके हैं, हमारे पास बैलेंस शीट में, ये हमारी बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट में हमारे पास इधर क्रेडिटर्स दिख रहे थे 40,000 और इधर कार दिख रही थी कितने की? 50,000। हम लोगों ने ये ट्रांसफर कहाँ किए? दोनों को हमने इन दोनों को ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट में, जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है। तो कार तो हम लोगों ने लिखी 2 कार करके इधर डेबिट साइड में 50,000 और यहाँ लिखा बाय क्रेडिटर्स 40,000। अभी एक चीज समझना, हम लोग किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए अगर कैश बैंक के अलावा कोई एसेट दूसरी देते हैं, उस केस में उसकी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे क्रेडिटर्स को क्या दी? कार दी। 40 के क्रेडिटर को 50 की कार दी। 10 का नुकसान हुआ है ना, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो ये एंट्री होगी नहीं और इस 10,000 के लॉस को रिकॉर्ड भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि सर इधर देखिए डेबिट में कितना दिख रहा है? 50, क्रेडिट में कितना दिख रहा है? 40। तो ऑटोमेटिकली जब आप बैलेंस करो इसको तो पता चलेगा 10,000 का लॉस है। तो वो 10,000 का लॉस ऑटोमेटिकली इसमें रिकॉर्ड हो चुका है। आई बात समझ में? हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने के क्रेडिटर्स को कितनी क्या एसेट दी है। अगर आपने किसी भी लाइबिलिटी के सामने कोई एसेट दी है और कैश या बैंक के अलावा दूसरी एसेट है, उस केस में उसकी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ क्लियर लिखेंगे नो एंट्री। एग्जाम में अगर इस तरह का आता है तो प्लीज मेंशन करके आइएगा ये वर्ड नो एंट्री। आई बात समझ में? एक बार फटाफट इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, आगे बात करते हैं हम फास्ट। देखिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए फास्ट क्या बोला है क्वेश्चन में। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पी एंड क्यू, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपको क्या बोला कि आपको डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज करनी है। हम लोगों ने एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिया है कहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट में। देखिएगा पहला पॉइंट क्या बोला है, बैंक लोन रुपीज 12,000 वॉज पेड। इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर ए। देखिए हम लोग लाइबिलिटीज में से कौन कौन सी लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं करते हैं? कैपिटल का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस, पार्टनर का लोन। पार्टनर का लोन नहीं आता है रियलाइजेशन में और रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आते। ठीक है, हमारे को कौन सा लोन बोला? बैंक लोन। बैंक लोन आएगा कि नहीं आएगा? बैंक लोन एक आउटसाइड लाइबिलिटी है। बैंक लोन एक आउटसाइड लाइबिलिटी है, इसलिए बैंक लोन तो रियलाइजेशन में गया होगा। तो जब आप बैंक लोन का रीपेमेंट कर रहे हो उस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी? देखिए हम लोग अगर लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं तो पहली बात तो पैसा जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट तो होगा। किसका पेमेंट कर रहे हैं? लाइबिलिटी का। हम लोग जनरली एंट्री करते हैं लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, या यूँ कहें यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए थी। अगर ये डिसोल्यूशन नहीं होता तो एंट्री होती बैंक लोन टू कैश बैंक। अब यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं डिसोल्यूशन। हमारा बैंक लोन कहाँ जा चुका है? बैंक लोन ट्रांसफर हो गया कहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हम लोग क्या बोलेंगे? पेमेंट करते वक्त रियलाइजेशन अकाउंट यूज करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है? 12,000। ये 12,000 का पेमेंट कर दिया। आया सबको समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट, स्टॉक वर्थ रुपीज 16,000 वॉज टेकन ओवर बाय पार्टनर क्यू। 16,000 का स्टॉक क्यू लेकर चला गया। 16,000 का स्टॉक, देखिए स्टॉक जो हमारा था वो हम लोगों ने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? स्टॉक गया रियलाइजेशन में। कहाँ गया? रियलाइजेशन में। और ये स्टॉक कौन लेके गया? पार्टनर लेके गया क्यू। क्यू अगर कुछ भी लेके जाएगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी? क्यों हमारा एक पार्टनर अगर वो कोई एसेट लेके जा रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? उसकी कैपिटल कम होगी। तो क्यू को तो डेबिट करना है साहब। हम लोग सेकंड एंट्री में बोलेंगे क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है साहब। लेके क्या गया? स्टॉक। अगर ये डिसोल्यूशन नहीं होता तो हम लोग यहाँ लिख देते क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। हम लोगों ने एडमिशन रिटायरमेंट भी किया है, वहाँ इन्वेस्टमेंट लेके जाता था तो पार्टनर्स कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट करते थे। यहाँ पर हम स्टॉक नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि स्टॉक तो खत्म होकर कहाँ चला गया? रियलाइजेशन में। इसलिए हम लोग यहाँ पर नाम किसका लिखेंगे? रियलाइजेशन का। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और कितने का स्टॉक लेके गया? 16,000 का स्टॉक। ये 16,000 आया समझ में?
क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट सी पार्ट देखिए क्या बोला है, पार्टनर पी पेड क्रेडिटर 4000, पी ने क्रेडिटर को पेमेंट किया 4000 रुपए, पी ने क्रेडिटर को दिया, पी ने क्रेडिटर को दिया, अगर पी नहीं देता, अगर हम देते, अगर हम किसी क्रेडिटर को देते तो हम लोग लिखते रियलाइजेशन टू कैश, हम लोग क्या लिखते? रियलाइजेशन टू कैश। अगर पी की जगह हम पे कर देते क्रेडिटर को तो क्या लिखते? रियलाइजेशन टू कैश। रियलाइजेशन क्यों लिखते? क्योंकि सर क्रेडिटर्स कहाँ ट्रांसफर हो गए थे, हमारे जो क्रेडिटर्स थे वो कहाँ चले गए थे? रियलाइजेशन में। तो क्रेडिटर्स की जगह नाम किसका आता? रियलाइजेशन का, और अगर हम पे करते तो टू कैश होता। बट पेमेंट किसने किया? पी ने, तो हमें पी को देना पड़ेगा, और पी को अगर हम देंगे तो पी की जो कैपिटल है वो बढ़ेगी या कम होगी? पी की कैपिटल बढ़ेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। कितना पेमेंट किया सर उसने हमारे भी आप पे? 4000। आई बात समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी देखिएगा क्या बोला है। पॉइंट नंबर डी में बोला है एन एसेट नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रियलाइज्ड 1200। एक एसेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं थी और उससे हमारे को 1200 मिला। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था पिछली वीडियो में कि फर्क नहीं पड़ता कि एसेट रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, फर्क ही नहीं पड़ता है कि एसेट रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, पैसा आ रहा है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पैसा आ रहा है ना सर, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, दुकान बंद हो रही है, मुझे तो कुछ भी बेच के पैसा मिले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बेच के मिला वो बात की बात है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पैसा आ रहा है ना तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कितना सर पैसा कितना आया? 1200 रुपये आया। टू किस चीज़ से आया? एसेट को बेच के आया। सारी एसेट पहले ही रियलाइजेशन में जा चुकी है और नई एसेट तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे? एकमात्र हमारा एवरग्रीन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। आई बात समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई में बोला एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 2000 व पेड बाय पार्टनर क्यू। रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस 2000 पेमेंट किया क्यू ने, कुछ नहीं बोला कौन बियर कर रहा है, तो कौन बियर करेगा? फर्म। यहां पर ई वाले केस में हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2000। सर क्यू ने पेमेंट किया ये बोला, ये नहीं बोला कि क्यू बियर कर रहा है, क्यू बियर कर रहा है ये नहीं बोला है, ये बोला है कि क्यू ने पेमेंट किया, तो इसका मतलब बियर कौन कर रहा है? कुछ नहीं बोला तो फर्म, इसलिए हमारा नुकसान। तो हम लोगों ने रियलाइजेशन को डेबिट किया। टू किसको देना है? क्यू को देना है, तो टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 2000 रुपीज। आया समझ में? पॉइंट नंबर एफ देखिए, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 36,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन क्यू पी एंड क्यू इन 5:4 रेशियो। जो भी प्रॉफिट है उसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 5:4 में। पार्टनर्स के बीच में जो रेशियो है वो 5:4 है, और प्रॉफिट है सर 36 का। प्रॉफिट है तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी और कैपिटल क्रेडिट करेंगे, तो यहां पर क्रेडिट में लिखेंगे टू पीज कैपिटल अकाउंट और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। और कौन से रेशियो में करेंगे? ये करेंगे इन ओल्ड रेशियो 5:4। अब ये जो प्रॉफिट है वो कौन से अकाउंट से दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है रियलाइजेशन अकाउंट से, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट हम करेंगे डेबिट। कितना? 36,000। और ये 36,000 को हम लोग 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यह आएगा 20,000 और 16,000। आया समझ में? एक बार फटाफट से ये जर्नल एंट्रीज नोट डाउन करिए, हम लोग आगे बात करते हैं फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने बात करी कि सर रियलाइजेशन की जो WC रियलाइजेशन की जर्नल एंट्रीज क्या होगी जब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व गिवन होगा, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कैसे करना है, और हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आई हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट लगता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, आप जाके मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखिएगा कि हम आने वाली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ और जर्नल एंट्रीज है वो करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू एंड बाय।